हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 40। इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं दंड आलेख। पूर्व ज्ञान आपको आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण आना चाहिए, बस आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में जानते हो, कैसे बारंबारता टेबल वगैरह से हमने बनाना सीख रखा है। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखन यानी ग्राफिकल मेथड के बारे में जानते हैं। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेख की सहायता से हम बहुत अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण यानी ग्राफ। आलेख का मतलब ग्राफ होता है, जिसमें प्राय एक अक्ष एक्स अक्ष एक चर को प्रकट करता है जो एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। दंड यानी रेक्टेंगल्स। अभी देखो, अभी आपको मैं ग्राफ में दिखाऊंगा, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के दूसरे मान y एक्स पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों को निर्भर करती हैं। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से हम दे सकते हैं। आइए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। कहता है निम्नलिखित सारणी में किसी परिवार के विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों के दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के निम्न चरण हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर पर एक इस तरह से ले लेंगे लाइन एक्स एक्सिस, और एक हम इस तरह से ले लेंगे लाइन। ठीक है, एक यहाँ पर पहला खाना खाली छोड़ेंगे, दूसरा खाना इसके नीचे ये मकान किराया जो पहली चीज़ दे रखी है वो लिख लिया। फिर एक खाना खाली छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे भोजन, फिर ऐसी शिक्षा, ये हम नीचे बना लेंगे। अब देखो, मासिक किराया का ऊंचाई 3000 तक है, तो हज़ारों में है तो इन्होंने 200 ले लिए। तो यहाँ पर जो किसके ऊपर वाई एक्स के ऊपर जो पहला ब्लॉक है वो 200 ले लिया, फिर 400 ले लिया, फिर 600, इस तरह से इन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसको एक अलग पेपर पे ग्राफ पर ही आपको मैं करके दिखाता हूँ, वहाँ आप इसको बहुत आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसको हम ग्राफ पर करते हैं। ये हमने ले लिया इधर, ये एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, और ये हम ऊपर वाई एक्सिस को ऐसे हम ले लेते हैं। आपको ग्राफ पेपर ऐसा मिलेगा और इस पर आपको बनाना है। तो इसमें पहला खाना आपको छोड़ना है। अब ये हमने बोल लिया, ये क्या था हमारे पास, मकान। ये था हमारे पास मकान किराया। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। ये था हमारे पास, फिर ये जो बीच का हिस्सा था ये था मकान किराया, और इसके बाद था हमारे पास ये वाला भोजन। ये था हमारे पास भोजन, और अगला हमारे पास शिक्षा। शिक्षा ये वाली थी, और उसके बाद था हमारे पास बिजली। बिजली के बाद थी हमारे पास परिवहन, ये बिजली हो गई। और परिवहन में थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ जगह की वजह से। और नेक्स्ट है हमारे पास विविध, यानी बाकी खर्चे सारे। और देखो, सबसे बड़ा इसमें 3400 हाइट आपको दिखाई दे रही है, तो हम इसको 200 200 का ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 200, फिर 400, 600, 800, और ये हो जाएगा 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, फिर 2000। 2000 के बाद क्या हो जाएगा, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, और ये हो गया 3400। ठीक है, तो अब देखो, मकान वाले का 3400 है किराया, यानी इसकी जो हाइट है 3400 है। ओ सॉरी, 3000 है इस बार। मकान किराए वाले की हाइट जो है 3000 है, यानी यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ऊपर वाली लाइन को ध्यान मत देना, और ये हम नीचे तक इसको इस तरह से ये पूरा हम डंड डाले। ये मैं फ्री हैंड से खींच रहा हूँ, फुटे से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। अब भोजन का है 3400, तो भोजन में 3400 वाले का पहले लाइन खींच लो, और फिर ये हम सीधी सी एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। ये इसकी ऊंचाई वाली लाइन आ गई है। और इसके बाद शिक्षा 800, तो शिक्षा में भाई 800 है, तो 800 के ऊपर लाइन खींची और ये अपने यहाँ पर बना दी। इसके बाद आ गया हमारे पास 400 बिजली में ही है, तो बिजली में इधर आ जाओ जी, है ना। और बिजली की ये लाइन हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है, परिवहन है 600, तो 600 पे लाइन खींची, फिर ये हमने परिवहन बना दिया।
और 1200 हमारे पास इधर है, ये हमारा विविध में आ गया। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। कौन सा ग्राफ? दंड आलेख का। तो ये मैंने आपको ग्राफ पर बना के समझाया है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन ग्राफ पर कर सकते हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन भी मैं आपको हल्के से उनके हिंट देता हूँ, करने वो आपको अपने आप ही हैं। तो देखो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब स्वयं प्रयास करिए में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इधर ये इधर क्या दे रखा है? ये राजनीतिक पार्टी और इधर जीती गई सीटें। अब ये देखो ये जो हमारे पास है ये 5 के मल्टीपल में है ज़्यादातर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने 200-200 माने थे, इनको हम 5, 10, 15 इस तरह से मान लेंगे। और ये जो हमने मकान किराया लिखा था यहाँ पे लिख देंगे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इस तरह से आप इजीली इनको कर लेना। अब जब 5 ए वाले की 75 है तो कहीं ऊपर जाके 75 आ रही होगी, तो उसमें पहले ऐसे हाइट खींचना और फिर उसी नीचे से बना के दिखा देना। एक ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया, बाकी आपको अपने आप ही करने हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करना आपको, देखिए नेक्स्ट वाले में आपको ईयर दे रखा, तो यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे 1998, फिर ये 1999। यहाँ तो ईयर आ जाएंगे सारे, और ये भी 5 के मल्टीपल में है, तो इसको भी 5, 10, 15, 20, 25 ये बनाते चले जाइए। तो 1998 का ऐसे ही 75 है, मान लो यहाँ तक 75 आ रहा, तो ये 75 की लाइन बन जाएगी, ऐसे ही 55 की, और ऐसे ही 37, 29। अब ये जो 5 आ रहे हैं, देखो 5 हमने पहला खाना माना है, तो इसके बीच में 10 खाने होते हैं, यानी 2 खानों का 1, 2 का 1, 4, 5। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने ग्राफ पर इसको बना के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कीजिए। ग्राफ पेपर पे करने हैं क्वेश्चन, और उनकी फ़ोटो साफ साफ फ़ोटो खींचनी है और टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।